दोस्तों, आज की हमारी कहानी है डाकू और उसके पिता। सिंधुराज राज्य में एक डाकू रहता था जिसका आतंक सबके दिलों में बस गया था। वह धनी गरीब बड़े छोटे सबको अपनी लूट से परेशान करता था। उसका दया और दयालुता से कोई लेना देना नहीं ही था। लोग उसके सामने हाथ जोड़कर गुहार लगाते, पर उसके दिल को यह बात कभी प्रभावित नहीं करती थी। उसने अनगिनत निर्दोष लोगों की हत्या की थी, क्योंकि उनमें से कोई भी उसके आगे आवाज उठाता, उसके खिलाफ बोलता, तो वह उसे नष्ट कर देता था। सिंधुराज के राजा ने तय किया कि उस डाकू का खत्म करना ही उनकी प्राथमिकता है। राजा ने अपनी सेना को उस डाकू को पकड़ने के लिए एक आदेश दिया। संघर्ष में आखिरकार सिंधुराज की सेना ने उस डाकू को गिरफ्तार कर लिया। डाकू को उसकी अनैतिक क्रियाओं का परिणाम भुगतना पड़ा और राजा ने उसे मौत की सजा सुनाई। जब डाकू का पिता उसके पास आया और मिलने के लिए बिना रुके उसके पास पहुंचा, तो डाकू ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। इस पर सवाल किया गया तो डाकू ने बताया, बचपन में मैंने पहली बार एक स्वर्ण मुद्रा की चोरी की थी। जब मैंने वह स्वर्ण मुद्रा पिता को देने का निर्णय किया तो उन्होंने मेरी प्रशंसा की और मेरी पीठ थपथपाई। अगर वह दिन मेरे लिए और भी खराब होता तो शायद मैं आज यहाँ न होता। आखिर में उस डाकू को अपने किए पर अफसोस हो रहा था, लेकिन अब अफसोस करने का कोई मतलब ही नहीं था। उसे बार बार वही याद आ रहा था कि जब मैंने बचपन में पहली बार गलती की थी, तब मेरे पिता ने मुझको नहीं रोका था। बचपन में दिए गए संस्कारों का हमारे पूरे जीवन में बहुत महत्व होता है और उसी संस्कारों के साथ हमारे आगे के जीवन की नींव तैयार होती है। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि हमारे जीवन की नींव हमारे बचपन के सुसंस्कारों में होती है। वह समय हमारी व्यक्तिगतता और नैतिकता का आधार रखता है। बच्चों को सच्चे और उचित मूल्यों के साथ पालने से ही वे जीवन में अच्छे और सदैव नैतिक मानव बन सकते हैं। दूसरी ओर, कुसंस्कारों से भरपूर जीवन उन्हें नकारात्मक दिशा में ले जा सकता है।